जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज केमिकल एंड एडेसिव सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है पीडिलाइट, जो लगभग टॉप के पास में ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर उसके रिटर्न की बात किया तो 2 साल से कोई भी रिटर्न नहीं दिया है, माइनस में 5% के लगभग ट्रेड कर रहा है। लगभग मतलब 2 साल से कोई भी रिटर्न नहीं दिया। एक रेजिस्टेंस के पास में अगर उसको ब्रेकआउट करता है तो एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है, अच्छी रैली आ सकती है। और उसके फंडामेंटल और उसके बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से बिजनेस मॉडल है, उसको किस तरह का। आप सब जानते हो फेविकोल का मैन्युफैक्चरिंग एक मोनोपोली बिजनेस मॉडल है, फिर भी 2 साल से रिटर्न नहीं दे रहा। और आपने देखा होगा एक ट्रेड लाइन का वो बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है, एक ट्रेंगल टाइप का पैटर्न बन रहा है। अगर उन लेवल को ब्रेकआउट करता है तो उसमें एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। तो डिटेल से उसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। कैंपस के बारे में डिस्कस किया, 60% डाउन है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से रिवर्स कर सकता है। टेक महिंद्रा अप ट्रेंड का स्टॉक है तो कहां पर बाइंग कर सकते हैं। एस्टल पाइप के बारे में डिस्कस किया, आप इन स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, अक्मुलेट करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये पीडीलाइट का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अपन इस चार्ट की बात करें तो चार्ट के देखिए एक अप ट्रेंड का स्टॉक है। देखिए आप इसमें हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बने। ये मार्केट में लिस्टेड तो बहुत ही पुरानी कंपनी है, आप देख सकते हो, बहुत ही चार्ट है, इसको अपन छोड़ देते हैं। इसमें यहाँ से अपन 9 से माने तो 9 के बाद में देखो एक अप ट्रेंड था। इसमें अप ट्रेंड में हायर टॉप हायर बॉटम मिला, यहाँ कंसोलिडेट हुआ और ये हायर, फिर अप ट्रेंड हुआ, फिर कंसोलिडेट हुआ, फिर अप ट्रेंड हुआ, फिर कंसोलिडेट हुआ। इस तरह से वो 1-2 साल के लिए रुक जाता है, फिर कंसोलिडेट हो जाता है, 1-2 साल के लिए रुक जाता है, कंसोलिडेट हो जाता है, और 1-2 साल के लिए रुक रहा है, फिर बाद में कंसोलिडेट होकर फिर ब्रेकआउट हो जाएगा। इस तरह का इसका बिहेवियर है। तो अपन बात करते हैं, देखिए अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में यहाँ पर अब इसमें ये जनवरी 22 में टॉप लगाया था, फिर एक रेंज बाउंड कंसोलिडेट फेज कह सकते हो। इसको अपन डाउन ट्रेंड नहीं बोलेंगे। देखो 2-3 तरह के ट्रेंड होते हैं, एक अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। तो अप ट्रेंड को अपन इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसमें हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनते हैं। फिर बाद में डाउन ट्रेंड आता है, डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनते हैं, जो मतलब कि बहुत ही नेगेटिव में चला जाता है। जैसे कई स्टॉक है, जैसे येस बैंक है, और भी स्टॉक है जो डाउन ट्रेंड के स्टॉक है। तो अब तीसरा होता है जो एक साइडवेज होता है, जिसको आप कंसोलिडेट फेज बोल सकते हो। तो साइडवेज में अपने को क्या करना होता है, यहाँ पर एक सपोर्ट मिलता है और यहाँ रेजिस्टेंस मिलता है, यहाँ सपोर्ट मिलता है, रेजिस्टेंस मिलता है, सपोर्ट मिलता है, रेजिस्टेंस मिलता है। इस रेंज में अब जरूरी नहीं होता कि यहाँ पर एग्जैक्ट यहाँ रेजिस्टेंस मिलेगा। थोड़ा कई बार क्या नीचे से स्लो आ जाता है और कहीं सपोर्ट होता है वहीं से ले लेता है। कोई ना कोई ट्रेड लाइन या ट्रेंगल पैटर्न टाइप का बनता है। जब भी बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंगल पैटर्न में स्टॉक रहता है तो मान सकते हो कि एक साइडवेज है। पहले देखना होगा कि इन्फोसिस में भी एक अच्छा मूवमेंट अभी आया है, तो वो पहले एक ट्रेंगल पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा था। तो अब बात करते हैं कि कौन से इसका इंपॉर्टेंट लेवल है। देखिए एक मैं ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूँ पहले। इस ट्रेड लाइन का वो काफ़ी दिनों से सपोर्ट ले रहा है। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से उसने सपोर्ट लिया है। एक सेकेंड, ये एक ट्रेड लाइन का रिस्पेक्ट कर रहा है काफ़ी दिनों से। ये आप देख सकते हो कि ये यहाँ से इस तरह से, एक सेकंड, ये थोड़ी यहाँ से हमने, मैं वापस डिलीट करता हूँ इसको। इस ट्रेड लाइन का ये रिस्पेक्ट कर रहा था, ठीक है। इस ट्रेड लाइन का यहाँ पर देखो आपकी, यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया, 2-3 बार सपोर्ट लिया, फिर कोविड के टाइम में, कोविड के टाइम नहीं, ये टाइम है जून 22 में, जून 22 में यहाँ पर सपोर्ट लिया हमने, दो पॉइंट को मिला दिया, ट्रेड लाइन ड्रॉ कर लिया, फिर यहाँ से सपोर्ट ले लिया इसने, फिर वापस आया तो एग्जैक्ट लगभग यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर आया तो यहाँ से इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया। लेकिन ये जो पहले का सपोर्ट था वहाँ से इसने सपोर्ट लेके कोई बाइंग टीआरसीबी बना के फिर ऊपर की तरफ चला गया। एग्जैक्ट अभी प्रेजेंट टाइम में आया था तो एग्जैक्ट उसी ट्रेड लाइन का रिस्पेक्ट किया था। ध्यान दीजिए, अगर कोई भी स्टॉक कंसोलिडेट इस तरह का होता है तो ट्रेड लाइन का अगर वो बार बार रिस्पेक्ट करता है तो करता है, फिर बाद में वहाँ कहीं अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर भी देता है तो ये कोई लो होता है, उसको वो रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी की प्रेजेंट टाइम की बात करें तो इस ट्रेड लाइन से नीचे की तरफ, अब नीचे की तरफ देखो ब्रेक डाउन भी कर देता है, तो ब्रेक डाउन इस तरह से करना चाहिए और फिर वापस ऊपर की तरफ आ जाता है। तो ये मतलब कहने का मतलब ये है कि इसका अप ट्रेंड का इस ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा था, डाउन ट्रेंड का स्टॉक नहीं है, साइडवेज का है, ठीक है। अब बात करते हैं ऊपर की ट्रेड लाइन में, एक ड्रॉ करता हूँ और ऊपर की ट्रेड लाइन को भी इस तरह से रिस्पेक्ट किया है इसने, एक इस तरह से, ये देख सकते हो इस तरह से इसने रिस्पेक्ट कर रहा है। ऐसे एग्जैक्ट ट्रेड लाइन ड्रॉ नहीं हो रही है ये, लेकिन अगर एग्जैक्ट ट्रेड लाइन तो यहाँ देखो इस तरह से मैं हॉरिजॉन्टल लाइन करता हूँ, उसका ये रेस्पेक्ट कर रहा है। ये देखिए इस ट्रेड लाइन को इसने बार बार रेस्पेक्ट किया है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट, जिस तरह से अपन डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यह सपोर्ट लिया था,
अब यहाँ से चला है तो 100% है कि इसको ब्रेकआउट कर देगा, बहुत ही कम चांस है कि ब्रेकआउट कर देगा, सॉरी है ना। यहाँ से चला है तो बहुत ही कम चांस है कि ब्रेकआउट अचानक कर देगा, रुकना होगा उसको। हम डिस्कस करते हैं कि ब्रेकआउट का नियम क्या होता है, ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न और फिर वापस आता है, तो यहाँ पर अपने को बाइंग टीआरसी भी मिलता है। तो ये इसका ब्रेकआउट यहाँ पर देखो फेल हो गया था, ये बहुत ही अच्छी कैंडल बनी थी, लोगों ने सोचा पहले कि यहाँ पर एक यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेकआउट करता है अच्छी बुलिश कैंडल से तो ये ब्रेकआउट हो जाएगा, लेकिन देखो ब्रेकआउट फेल हो गया और वापस यहाँ पर कोई भी बाइंग टीआरसी पे नहीं बनाई, नीचे की तरफ आया, इस ट्रेड लाइन का रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर एग्जैक्ट उसी ट्रेड लाइन का रेजिस्टेंस लिया, अभी प्रेजेंट टाइम में था तो उसी ट्रेड लाइन का रेजिस्टेंस लिया था और वहाँ पर वही, तो ये एक ट्रेंगल पैटर्न को इसको ब्रेक कर रहा है, मतलब ब्रेकआउट के नज़दीक है। तो ब्रेकआउट के नज़दीक है तो अपने को क्या करना है, इस ट्रेड लाइन को अगर ब्रेकआउट करता है तो पुल बैक पैटर्न का वेट करना है। ध्यान दीजिए, इस जिस तरह से यहाँ से हुआ है तो इस तरह से यहाँ से अचानक नहीं जा सकता, उसको क्या करना है, इसको अगर ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट के बाद में वापस अगर पुल बैक पैटर्न आता है, जिस तरह से इस ट्रेड लाइन का बार बार रेजिस्टेंस लिया है उस तरह से उसको एक बार 100% रेजिस्टेंस लेना चाहिए, तब हम काम करेंगे, नहीं तो इसमें छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखो ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न और बाइंग टीआरसी भी देता था, तो यहाँ पर अपन बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए इसका बिहेवियर देखिए, यहाँ इस ट्रेड लाइन को बार बार रिस्पेक्ट किया था, एक बार इसके नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया और यहाँ पर भी इस ट्रेड लाइन को बार बार रिस्पेक्ट किया था, ये ब्रेकआउट फेल हो गया था, यहाँ ब्रेकडाउन फेल हो गया था। बस अब इसको अपने को क्या करना है, इसको ब्रेकआउट करे, पुल बैक पैटर्न ले, बाइंग टीआरसी भी दे, तब इसमें बाइंग करे की जा सकती है। जो पहले से इन्वेस्ट है वो बने रह सकते हैं, इसका बिजनेस मॉडल बहुत ही शानदार है। अब इसका थोड़ा सी बिजनेस मॉडल देखते हैं, फिर वापस अपन चार्ट पे आते हैं। बिजनेस मॉडल के देखिए, पिडिलाइट सबको, फेविकोल इसका ब्रांड है, एडेसिव में चिपकाने में काम आता है। कौन कौन से ब्रांड है उसके देख लेते हैं। फेविकोल है, फेविकोल एमआर है, डॉक्टर फिक्स है, फेविकिक है, एमसील है, फेविस्टिक है, फेविरिक है, हॉबी आइडियाज़ है, अदर इस तरह के आपके प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। इसका जो ब्रांड है फेविकोल बहुत ही फेमस है, मोनोपोली बिजनेस मॉडल है। लेकिन क्या है कि जब एक अप ट्रेंड होता है तो कंसोलिडेट फेज इसका बिहेवियर है। अब इसका थोड़ा सी फंडामेंटल देख लेते हैं, आपको इसके साइट पे जाके विजिट कर लेना कौन कौन से ब्रांड किस तरह के किस तरह से होता है। डॉक्टर फिक्स से ये जो आपने फेविकोल चिपकाने, एमआर होता है, डॉक्टर फिक्स भी ये जो बरसात में काम में किया जाता है, फेविकिक, एमसील, ये आपको अपन सब घर में यूज में करते हैं। इसका मार्केट कैप की बात करें तो 1,38,255 करोड़ का मार्केट कैप है। इसका बाद करंट प्राइस की बात करें तो 2718 है, अभी हाई गया है 2805 और 2250 के लगभग लो गया है। स्टॉक भी है 80 के लगभग है। आरओसी इसका 23% है, आरओई इसका 18% है। फेस वैल्यू इसकी 1 है। अब इसमें आ जाते हैं अपन क्वार्टरली रिजल्ट में डायरेक्टली। क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए तो क्वार्टरली रिजल्ट में देखिए सेल कितना हुआ, एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट। तो सेल कितना हुआ है, सेल की बात करें तो जून की हम बात करते हैं, जून की 2275 है, बाद में 3076 है, अभी की बात करें तो 3130 है, तो मतलब 3130 है, तो इसका पहले वाले से इसका इंक्रीज हुआ है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 2969 है, 2398 है, बाद में 2388 है, ये इसका एक्सपेंडिचर हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 706, बाद में 678 और 742, ये इसका मतलब पहले से बढ़ के आया है। अब एक इसमें अदर इनकम का देख लेते हैं कि अदर इनकम का क्या सिस्टम है। अदर इनकम में पहले वाले से थोड़ा बढ़ा है, तो अब इसका नेट प्रॉफिट बढ़ के ही आएगा, ये मान के चलो, ठीक है। अब नेट प्रॉफिट में बात देखो 459 है और अभी का देखो तो 511 है। इसका एक तो इसका भी बढ़ गया था और नेट प्रॉफिट बढ़ गया, ये दो वजह से इसका रीज़न हो गया। और टैक्स को छोड़ देते हैं अपन। ईपीएस अर्निंग पर शेयर होता है, वो भी बढ़ के आएगा, वो प्रॉफिट के डिपेंड ही करता है। बैलेंस शीट की बात करें तो इक्विटी कैपिटल कितना है, 51 करोड़ का है। फिर बात करते हैं रिजर्व की बात करें 77 है, अच्छा है। कर्जा कोई ज़्यादा नहीं है, 416 है, तो इतनी पुरानी कंपनी है, तो पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है ये। और इसमें लास्ट में देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के पास में देखिए 69% है, एफआईज के पास में 11% है, डीआईज के पास में 8% है, पब्लिक के पास में भी 10% है। और पब्लिक देखो 10% के लगभग ये इसमें ट्रेड कर रही है, लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने हैं, 5,87,000 में 5,77,382 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। तो ये इसका बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अब अपन चार्ट पे वापस आ जाते हैं। ये अब हमने देख लिया कि ट्रेंगल पैटर्न को ब्रेकआउट करेगा, पुल बैक पैटर्न करेगा, ब्रेकआउट के नज़दीक अच्छी रैली आ सकती है इसमें। अगर इस लेवल पे ट्रेड लाइन पर इसमें ब्रेकआउट नहीं करता है किसी कंडीशन में, तो इस लेवल पे ट्रेड लाइन के पास में आके वापस आ जाता है, तो वहाँ पर भी बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है, यहाँ पर इस लेवल पे। अब इसका अपन देख लेते हैं थोड़ा सी फिबोनाची रिट्रेसमेंट और 200 मूविंग एवरेज किस तरह से काम कर रहा है। ये देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ करते हैं, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट बॉटम से लगाया, एक टॉप को लगा दिया,
प्रेजेंट टाइम की बात कीजिए तो 23% की रिट्रेसमेंट के फिबोनाची रिट्रेसमेंट पर एक सपोर्ट लिया, वो ट्रेड लाइन का भी सपोर्ट ले रहा था और फिबोनाची रिट्रेसमेंट का भी ले रहा था। पहले आया था तो 38% की रिट्रेसमेंट पर यहाँ पर सपोर्ट लिया और यहाँ से ट्रेड लाइन का उसने देखो पहले ही ले लिया। 50% की रिट्रेसमेंट पर यहाँ पर आया था। एग्जैक्ट बात करें तो देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट की तरह ही ये काम करते हैं, तो अपने को इस तरह से पता होना चाहिए कि किस तरह से काम करते हैं। अब फिबोन अप टू 100 मूविंग एवरेज का आदत। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और दोस्तों फ्राइडे सैटरडे संडे को मैं लाइव आता हूँ 8 से 10 बजे के बीच में, जैसे हम स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं, स्टॉक के अलग अलग सेक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। और बाद में संडे को बेसिक होती है कैंडल स्टिक पैटर्न, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। देखिए वीकली टाइम फ्रेम की 200 मूविंग एवरेज, इसका तो ये कभी भी नहीं आया, सपोर्ट ही नहीं लिया इसका, ठीक है, तो हम इसको छोड़ देते हैं और फिर बाद में डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम में किस तरह से रिस्पेक्ट कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम में देखो फिबोन इसको ये अभी यहाँ आया तो यहाँ पर वो भी देखो 3-4 तरह के सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, तो 200 मूविंग एवरेज का भी ले लेता है, लेकिन इसका है ना 200 मूविंग एवरेज उतना रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। कई स्टॉक होते हैं जो अच्छे काम करते हैं, कई होते हैं जो नहीं करते, तो उसका अलग अलग स्टॉक का जिस तरह से अलग अलग इंसान का बिहेवियर रहता है उस तरह से स्टॉक का भी बिहेवियर रहता है। तो इसका कंक्लूजन निकालें तो कंक्लूजन यही है, ज़्यादा इसको चार्ट को अपन मतलब कि वीडियो को लंबा करने से कोई फायदा नहीं है। इस ट्रेड लाइन जो हमने ट्रेड लाइन ये ड्रॉ की है और ये ट्रेंगल पैटर्न बन रहा है, इसको ब्रेकआउट करेगा, पुल बैक पैटर्न करेगा, बाइंग टीआरसीबी दे, यहाँ जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का काम करना चाहिए, बाइंग टीआरसीबी तब एंट्री कर सकते हो, पहले से इन्वेस्ट हो बने रह सकते हो, यहाँ पर एक्यूमुलेट भी कर सकते हो। अदरवाइज इस लेवल पे आके कोई बाइंग टीआरसीबी दे, जो यहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिया है, यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में कोई बाइंग टीआरसीबी मिलता है तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया, किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा, फिर डिसीजन लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।